2 करोड़ जो प्रति वर्ष रोजगार देने की बात इन्होंने किया था, तो ये जो भाजपा वाला हम ही दिए हैं कह रहे हैं, तो देश स्तर पर मोदी जी से 2 करोड़ छोड़िए ना, कुछ कमो दिवा दीजिए ना। तो बिहार विधानसभा चलेगा नहीं तो उठाएंगे हम कहाँ? देश के बेरोजगारों से, बिहार के बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम दंगा से मतलब है, गाय गोबर से मतलब है। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अपराधियों का आतंक मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हमलावर है। जीवन कुमार जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। क्या कहेंगे सर, बिहार में आप लोग जंगल राज लेके आए हैं? हम कह रहे हैं बिहार में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कुछ घटनाएं घटी है और साफ साफ मैं बोल रहा हूं कि अभी छठ के मौके पर ये एक पवित्र त्यौहार है। इस पवित्र त्यौहार में बहुत ही दुखद सूचना मिली और इसके लिए हमें काफ़ी दुख है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, त्योहारों का अपराधीकरण और त्योहारों का राजनीतिकरण किया किसने? पूरे बिहार के अंदर आप देख ले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, तो दंगा करने के लिए दुर्गा पूजा का चुनेगा, दंगा करने के लिए जो है होली को चुनेगा, तो त्योहारों में ही अपनी यह राजनीति ढूंढते रहती है। हमें गर्व था कि कम से कम एक छठ पूजा ऐसा पूजा है जिसमें दंगे नहीं होते, हिंदू मुस्लिम नहीं होते, लोग 2-3 दिन कम से कम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से समाज में पेश करते हैं। लेकिन वो दिन भी देखने के लिए मिल गया। नीतीश कुमार तो नहीं संभल रहा है बिहार क्या? नहीं, सवाल नीतीश कुमार जी का और दुनिया का नहीं है। सवाल है कि इस भारतीय जनता पार्टी पर हम बार बार बोल रहे हैं कि सत्ता से तो बाहर कर दिया इनको। नहीं तो सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम पैर पकड़ते हैं, मुक्ति दे दीजिए। किनको मुक्ति देने हैं? बिहार की जनता को। अभी देश की जनता मुक्ति मांग रही है मोदी जी से। अच्छा। इनको दिमाग खराब हो गया, इसीलिए मुरेठा बांधे हुए रहते हैं। अच्छा। दिमाग सही थोड़े है सम्राट चौधरी जी को। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अपराधीकरण त्योहारों का किया गया, ये पूरे देश जानता है कि नहीं जानता है कि जब हमारे यहाँ त्योहार आता है तो लोग अलर्ट होते हैं कि कहीं भी दंगा हो सकता है। बिहार शरीफ में दंगा कब हुआ था? कौन किया था? जहानाबाद में दंगा कब हुआ था? दशहरा के दिन हुआ था। और कौन किया था? कौन उसके समर्थक थे? तो हम कह रहे हैं कि लखीसराय में जो घटना घटी, जिस तरह के उन्माद और उत्पात की राजनीति आपने किया है, अभी सरकार हमारी बदल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लूर लक्षण है उससे प्रभावित जो अभी लोग हैं समाज के अंदर, वो चाहे गरीब हों या जो भी हों, तो हम कह रहे हैं कि उसका ये प्रभाव है। और इसीलिए हम बार बार अपने महागठबंधन को कह रहे हैं कि केवल वोट से मोदी जी को और भाजपा को पराजित करने से काम नहीं चलेगा, सांस्कृतिक रूप से भी, धरातल पर भी उसको पराजित करना पड़ेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाना पड़ेगा, समझे? और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सम्राट चौधरी हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए ये मुरेठा उरेठा बांधते रहते हैं हर समय। तो हमें कहना है कि उनको ये समझ ठीक कर लेना चाहिए कि अभी देश में मोदी से लोग मुक्ति पाना लोग चाह रहे हैं, इसलिए चीज़ों को भटकाना कहीं से सही नहीं। आप कह रहे हैं मोदी से मुक्ति चाह रहे हैं। बिहार में देखिए, रोजगार तो आप दे रहे हैं, आपकी सरकार लगातार दावे कर रही है कि रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक, एक बड़े अतिथि शिक्षक अभी राजद कार्यालय को घेर लिए और बेचारे परेशान हैं। अधिक उम्र हो गई है, 6 साल तक उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 6 साल तक सर कोई अतिथि रहता है, हम तो होस्ट हो चुके हैं। नहीं, सबसे पहले तो बिहार में रोजगार की जब आपने चर्चा किया तो बिहार रोजगार दे रही है, आप भी मानते हैं, पूरा बिहार मानता है। नहीं, ये तो ऐतिहासिक बहाली, इस तरह की बहाली अभी कहीं नहीं देश के किसी कोने में नहीं हुई थी। बीजेपी कह रहा है कि हम ही जो नियोजित शिक्षकों को दिए थे नियुक्ति पत्र, उसी को आप फिर से नियुक्ति पत्र। हम कह रहे हैं कि तो ये नियुक्ति पत्र मोदी जी से कहने दिवा देते हैं। 2 करोड़ जो प्रति वर्ष रोजगार देने की बात इन्होंने किया था, तो ये जो भाजपा वाला हम ही दिए हैं कह रहे हैं, तो देश स्तर पर मोदी जी से 2 करोड़ छोड़िए ना, कुछ कमो दिवा दीजिए ना। नहीं तो नहीं अतिथि शिक्षक को फिर हटा क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि वो रोजगार की आपने चर्चा किया, इसलिए मैंने कहा कि जहां रोजगार का प्रश्न है वो रोजगार बिहार ही दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग आकर के बहाल हुए,
12,000 आप शिक्षक। बिहारियों को हटा रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, ये बिहार वाले हैं, ये हिंदू आप हैं, अतिथि ये शिक्षक मुस्लिम जो हैं हैं, हमारे, ये वही करते हैं। 6 साल तक आपने हम उनकी बिल्कुल सेवाएं कह रहे ली। हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हाँ, वो शब्द में अतिथि लगा हुआ है, हाँ, तो सरकार चलती है नियम कानून से। ठीक है। जरूर हम कहना चाहेंगे कि बहाली जिन शर्तों पर हुई है वो शर्त सही है कि भाई आपने शर्त पर बहाली किया था अतिथि शिक्षक का कि यदि शिक्षक आ जाएंगे तो आपको हट जाना पड़ेगा, अतिथि हैं आप उतने दिन के लिए हैं जितना दिन हमारे शिक्षक नहीं है। लेकिन हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में इतना दिन तक कार्यरत रहे, अब उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। नियमावली जगह पर है, लेकिन अब वो 5-6 साल के लिए कहाँ नौकरी करेंगे ये, इसलिए इनको रेगुलर कर दीजिए और इनका पूरा जो लाइफ है, जो नौकरी करने का उम्र होता है, उस सीमा तक आप इनको परमानेंट कर दीजिए। तो ये हम जरूर मांग करेंगे अतिथि शिक्षकों के, हम साथ हैं और इसलिए हम तो सरकार से आग्रह करेंगे। इसको लेकर आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? क्या आप लोग केवल कहेंगे या फिर कुछ आंदोलन करेंगे या विधानसभा में? नहीं, अब विधानसभा में तो अभी तत्काल विधानसभा का सत्र चला और इसमें बहुत सारे मुद्दे हम उठाना चाह रहे थे। अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा था, ये पंचायत में जो सरपंच के जो सेवक हैं, पंचायत सचिव जो होते हैं, उनके मुद्दे हमें उठाने थे। हमें आंगनबाड़ी का भी और जोरदार तरीका से मुद्दा उठाना था, रसोईया का उठाना था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो बिहार विधानसभा को चलने नहीं दिए। आप सब लोगों ने देखा, तो बिहार विधानसभा चलेगा नहीं तो उठाएंगे हम कहाँ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाने दिया तो जो बजट सत्र आएगा निश्चित रूप से हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे। अतिथि शिक्षक का मुद्दा एकदम बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी चलने दे तब ना। इसको तो देश के बेरोजगारों से, बिहार के बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम दंगा से मतलब है, गाय गोबर से मतलब है। राजनीति से दूर देखिए, हम लोग जो अतिथि शिक्षक हैं बिहार के, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोडों पे आंदोलन कर रहे हैं, राजद कार्यालय घुस गए, वो लोग बेचारे परेशान हैं। एक बार उनको आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार? मैंने तो कहा भाई कि मैंने तो कहा कि आपके सवाल को तो आपको इसी विधानसभा इसी सत्र में मुझे उठाना था, लेकिन पूरा बिहार ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का उठाना था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो बिहार विधानसभा को चलने नहीं दिए। आप सब लोगों ने देखा, तो बिहार विधानसभा चलेगा नहीं तो उठाएंगे हम कहाँ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाने दिया तो जो बजट सत्र आएगा निश्चित रूप से हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे। अतिथि शिक्षक का मुद्दा एकदम बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी चलने दे तब ना। इसको तो देश के बेरोजगारों से, बिहार के बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम दंगा से मतलब है, गाय गोबर से मतलब है। राजनीति से दूर देखिए, हम लोग जो अतिथि शिक्षक हैं बिहार के, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोडों पे आंदोलन कर रहे हैं, राजद कार्यालय घुस गए, वो लोग बेचारे परेशान हैं। एक बार उनको आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार? मैंने तो कहा भाई कि मैंने तो कहा कि आपके सवाल को तो आपको इसी विधानसभा इसी सत्र में मुझे उठाना था, लेकिन पूरा बिहार ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर नंगा नाच किया। 4 दिन का विधानसभा था, किसी भी तरह की समस्याओं को हम लोग उठा नहीं पाए हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि जो बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें चुनाव लोकसभा का बिल्कुल सामने होगा, ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी जो गाय गोबर वाली पार्टी है, जो इसको लेना देना नहीं है बेरोजगारों से, जो देश में इनकी सरकार है, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया था, कोई रोजगार नहीं दिया। ऐसे लोग कम से कम चुप भी तो रहे विधानसभा के अंदर। इनको अगर शर्म आती है ये चुप रहे, तो अतिथि शिक्षकों का सवाल हो, पंचायत सचिवों का सवाल हो, बिल्कुल उठाया जाएगा। हम उठाएंगे, हमारी पार्टी उठाएगी, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, ये थे रामबली यादव जी, भाकपा माले के घोसी से विधायक हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा है वो बजट सत्र में ये जोर तोर से उठाएंगे, दमखम से उठाएंगे। इनकी पूरी पार्टी अतिथि शिक्षकों के साथ है। देखिए, अतिथि शिक्षक जो हैं काफ़ी परेशान हैं, बहुत जो है उनके साथ जो जाति की जा रही है उसको लेकर वो सड़कों पर भी उतरे हैं, और तमाम जो पॉलिटिकल जो बयानबाजियाँ हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। खबरों में बने रहने के देख रहे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है, 6ठा सीजन में है,
और छठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आए। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।